यार मैंने अभी एक रिसेंटली एक किताब पढ़ी है। इस किताब का नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। और बहुत ही एंगेजिंग लगी मुझे, बहुत ही प्यारी स्टोरी लगी। और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला यार। लिटरली बहुत कम किताबें होती हैं जो आपको इतना कुछ सिखा के जाती हैं। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 40 रूल्स ऑफ लव। तो हो सकता है कि 40 बातें हों। 40 को तो नहीं, मैं थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे अपन वाइल वी आर डिस्कसिंग। तो कहानी बहुत सिंपल है। एक मेट्रोपॉलिटन है। इसमें एक बंदी है जो शी इज़ वाइफ ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल पर्सन, उसकी अपनी फैमिली है। एंड एकदम उसको वो एक काम चालू करती है जिसमें उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू करना है। उसने नया नया जॉब सोचा कि मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि आई डोंट हैव टू रन आफ्टर देम। सोचती है लेट मी डू समथिंग। एंड शी जॉइन्स अ लिटरली एजेंट जो उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट देता है कि तुम उसको रिव्यू करो। वाइल रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट वो उससे बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाती है, उस कहानी से, उसके कैरेक्टर से, उनकी बातों से। कहानी होती है रूमी। रूमी इज़ अ फेमस पोएट। और उसके एक असिस्टेंट की या उनके एक कंपेनियन की है जो शैम्स है। उन दोनों के बीच के कैसे कन्वर्जेशंस हुए, कैसे उनकी रिलेशनशिप बढ़े और क्यों रूमी रूमी बन पाया बिकॉज ऑफ हिज कंपेनियन। और वाइल डूइंग दैट शी गोज थ्रू लॉट ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस। उसको अपने हस्बैंड का चीटिंग बिहेवियर समझ में आता है। जब उसके बच्चों के साथ वो काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाती है, बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। सोसाइटी में भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेरी उतनी वो से नहीं रह गई है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली शी स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑथर। वो उसको लेटर लिखती है जब उस बहुत ज़्यादा मूव हो जाती है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट करने के बाद। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली शी फाइंड्स एंड डिस्कवर्स हर सेल्फ वाया दिस होल जर्नी। सो एट द एंड ऑफ द डे शी विल लीव हर चीटिंग हस्बैंड, बट उसका कंपेनियन भी उसको मिल नहीं पाता। द ऑथर ऑल्सो एक्चुअली इवेंचुअली डाइज, बट एट द एंड वी सी हर सेल्फ एज ए लिबरेटेड सोल। तो ये कहानी मोटा माटी है। बट इसके अंदर जो जिस तरह से बातें कही गई हैं, जिस तरह से इसको कहानी को कहा गया है और जिस तरह से लेसन्स बाहर आए हैं, दे आर वेरी प्रोफाउंड। तुमने पढ़ी है ये किताब? मैंने पढ़ी है। मुझे किताब बहुत अच्छी लगी। अ, मुझे मतलब मैं उस पोर्ट्रेयल से एग्री नहीं करता जो उस लड़की का है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देती है किसी अनजान के लिए। फिर एंड में उसको ना फैमिली मिलती है ना वो अनजान मिलता है। तो वो ये जो थोड़ा लेफ्टिस्ट व्यू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिस्ट व्यू, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन लेकिन दैट्स फाइन, दैट्स पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक द मेन थिंग इज, आई थिंक जो तुमने कवर भी किया था कि इसको पढ़ते वक्त उसकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो जो पहला लेसन जो मुझे समझ में आया ये कि देयर कैन बी इंसिडेंट्स पीपल जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लेटर की इंटरेक्शन से उसमें वो स्ट्रेंथ आई कि वो अपने चीटिंग हस्बैंड को कन्फ्रंट कर सके, या फिर उसको एक ऑप्शन दिखा कि वो दूसरे जो ऑथर है उसके साथ जा सके। तो आई थिंक, और उसके हिसाब से द बुक के हिसाब से वो कैरेक्टर को उस ऑथर से सच्चा प्यार हो गया था। तो आई थिंक जो मुझे समझ में आया जो पहला था कि ट्रू लव कैन रियली ट्रांसफॉर्म यू हम्म। इनटू समथिंग एल्स। हम्म। और मुझे लगता है कि देखो, जब तुम लव की बात करती हो या करते हो, तो इट्स नॉट ऑलवेज विथ एन इंडिविजुअल। देखो, कभी कभी जब कहते हैं कि किसी भक्त को अपने भगवान से भी प्यार हो जाता है, जैसे मीरा को हो गया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि शी वॉज अ बैड वाइफ। शी वॉज जस्ट अ डिवोटी। ऐसे ही एक माँ को अपने बच्चे से हो सकता है, एक आदमी को अपनी कला से हो सकता है, एक पेंटर को अपनी पेंटिंग से हो सकता है। whenever that love is true and pure, that transforms you, that changes you as an individual. तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाया गया इस कहानी में कि शी वॉज एक्चुअली फीलिंग ट्रैप्ड। उसको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाला गया था। द हस्बैंड वॉज अ बिट मैनुपुलेटिव। उसको मैनुपुलेट कर रहा था बिकॉज ही वॉज चीटिंग ऑन हर। बच्चे भी उसको, अब टीन एज में जा रहे थे, तो दे डू नॉट वांट हर इन हर लाइफ ऑल द टाइम। दे नीड देयर ओन स्पेस। तो उससे उसको थोड़ा सा डिफ्ट अवे लग रहा था उस टाइम पे। उसको जो लव मिला, इट कुड हैव गॉट इन एनी अदर फॉर्म ऑल्सो, बट इस केस में उसको एक अनदर इंडिविजुअल उसको लव देता है। और वो उसको दिखाता है कि यार तुम क्या हो। वो उसको अपने आप को फाइंड करने का भी एक मौका देता है। तो आई थिंक एक जो दूसरा लेसन जो मुझे समझ में आया आफ्टर लव वाज कि तुमको अपने अंदर झांकना होता है अपने आप को पहचानने के लिए। जब तुम अपने आप को पहचान जाते हो तभी तुम अपने ट्रू सेंस में बाहर आते हो। इसमें ना बुक से एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारी बात पे कि
जो पैरेलल स्टोरी चल रही है शैम्स और रूमी की, जहाँ पे शैम्स रूमी के साथ है बिफोर ही बिकेम द फेमस पोएट, और रूमी और शैम्स उसको पुश कर रहा है कि इवन दो यू आर like a Maulana or Maulvi, you can still go, or a religious leader, you can still go to pub to to see that. So basically उसका उसका ये था कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, तुम्हें अपने अंदर देखना है, तुम्हें अंदर देखना है। जो तुमने बोला था कि ट्रू लव कैन कम इन एनी फॉर्मेट, तो तुम उस लव को अपने अंदर फाइंड करो। और जो तुम्हारी ईगो है, जो तुम्हें बोलती है कि मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि सोसाइटी के बिलो है, बीनीथ है, तो उस काम को करने से जब तुम्हारी ईगो टूटेगी तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाहर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो लव है वो कहीं से भी मिल सकता है, अंदर देखना है अंदर से भी मिल सकता है। और जो थर्ड लेसन है जो मुझे समझ में आया वो ये था कि यू हैव टू लिटरली ब्रेक योर ईगो और प्री कंसीव नोशंस कि भाई मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही करूँगा, ये ऐसा है तो ऐसा ही करेगा। उसको तोड़ के अगर तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक बात बताओ, जैसे तुमने अभी जो लेसन बताया अबाउट ईगो, सो ईगो होना और एक ईगो नहीं होना, जिसको अहम कहते हैं, अहम हो गया, अहंकार हो गया, उसके बाद हम आलोचना भी करते हैं, तो हाउ डज दैट बिकम्स अ हिंडरिंग पाथ? वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्यों बनता है? व्हाई इज ईगो एन ऑब्स्टेकल फॉर अस? इस बुक में क्या दिखाया था कि जो रूमी है वो रिलीजियस लीडर है। हम्म। क्योंकि वो रिलीजियस लीडर है, उसको एक पेडेस्ट्रल पे बैठा रखा है कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, कि तुम जो जो इंसान दारू पी रहा है तुम उससे बात मत करो, या तुम लो लाइफ लोगों के पास नहीं जाओ। लेकिन जब तक वो उस बैरियर को तोड़ेगा नहीं, जब तक वो अपने अंदर के ईगो को तोड़ेगा नहीं कि मैं एक रिलीजियस लीडर हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ, तब तक वो लीडर कैसे उन लोगों की हेल्प करेगा। तो आई थिंक शैम्स जो है वो उसको पुश करता है दैट यू हैव टू अचीव ग्रेटनेस थ्रू योर वर्ड्स। लेकिन तुम्हारे वर्ड्स एक सोसाइटी के लिए, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही नहीं है, तुम्हें उस बैरियर को तोड़ना है ताकि तुम आगे की सोसाइटी को भी हेल्प कर सको। आज आई थिंक रूमी वाज कौन से लाइक 1100 1200 हाँ, उस टाइम एडी का पे पोएट है। आज 1500 साल बाद भी लोग जानते हैं, राइट? कितने मूवीज में, लिटरेचर में कितना उसका नाम है। क्यों है? क्योंकि ही वॉज एबल टू ब्रेक दैट बैरियर, ब्रेक दैट ईगो बैरियर, और वो बाकी सारे लोगों को हेल्प कर पाया थ्रू हिज राइटिंग। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एंड डू नॉट वरी दैट योर लाइफ इज टर्निंग अपसाइड डाउन, हाउ डू यू नो दैट द साइड यू आर यूज्ड टू इज बेटर देन द वन टू कम? कि तुमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम वहां तभी पहुंच पाओगे जब तुम अपने करंट बैरियर को तोड़ोगे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। जब तक आप अपने बैरियर्स, प्री कंसीव नोशन नहीं तोड़ोगे तब तक आप नहीं बन सकते। इसी से ना एक चौथा लेसन निकल के आता है। आपको सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज कोई टीचर ही मिले, आप किसी से भी सीख सकते हो। जो लाइफ लेसन्स हैं वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोवाइस था, जब शैम्स ओरिजिनल विलेज, ओरिजिनल जगह था, एक तो वो ट्रैवल करके आता है रूमी के पास, लेकिन जब ओरिजिनल जगह होता है वहाँ पे उसका नोवाइस होता है, बोलता है कि मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, अपने अंडर ले लो, मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो। लेकिन जब वो उसको टेस्ट देता है कि तुम जाओ बिना पैसे के या बिना मतलब एकदम बेकार हालत में तुम जाओ शहर में और रहो, एक दो दिन रह के देखो, तो इतना एक्साइटेड उसे दिखाते हैं कि भाई वो शैम्स का वो शिष्य बनना चाहता है। लेकिन जब वो एक्चुअली में रियलिटी में जाता है तो उसे लेसन मिल जाता है लाइफ का कि ये जो हार्ड लाइफ है ये मेरे लिए नहीं है। तो लाइफ टीचर कैन बी ए सिचुएशन ऑल्सो। हालांकि वो नेगेटिव नेगेटिव वे में पोर्ट्रेड है कि पहले तो वो इतना पीछे पड़ा था शैम्स के, लेकिन फिर बाद में जब शैम्स ने उसको बोला चल ठीक है तुम ऐसा चल, हार्डशिप होगी, हमको है ना जंगल में डेजर्ट में सोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो डर जाता है। वो डर जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं आई एम ओके हियर। वो बाद में जब वो आके बिजनेसमैन बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो लाइफ कैन टीच यू एनी लेसन एनी टाइम। इसमें एक और लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी, एक छोटी सी लाइन ही है, फेथ एंड लव टर्न ह्यूमन बींग्स इनटू हीरोज। मतलब आपके अंदर अगर निष्ठा है और प्रेम है तो ऑर्डिनरी आदमी भी बहुत बड़े काम कर सकता है। तो आई थिंक ये जो इसमें हमने जब ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की है कि एक आदमी कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ अपने फेथ के बल पे वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो
जहाँ उसकी असली काबिलियत है। और उसके लिए तुम्हारे को मतलब ऐसा नहीं कि तुमको एक के बन के या फिर कोई महाराजा होना चाहिए, बहुत अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, तभी तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को या लाइफ को या सोसाइटी को। छोटी सी चीज़ है फेथ एंड लव विच कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म थिंग्स। तो जो तुमने बोला ना कि एनकाउंटर, एवरी एनकाउंटर इज़ अ टीचर। तुम्हारा हर एक्सपीरियंस एक टीचर है, और तुम उसको कितनी फेथ के साथ, कितने प्यार के साथ उसको मिलते हो, वो तुम्हारे लाइफ को आगे बढ़ाता है। आई थिंक दिस, और ये जनरली नॉर्मल किताबों में नहीं मिलता है ये चीज़ें। ये मुझे, ये ऐसे लेसन है कि प्यार मोहब्बत में तो हज़ारों किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी डीप में नहीं निकल के कम ही किताबों से आ पाती। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिग लेसन्स ऑफ दिस बुक। और ये जो लाइन अभी मैंने पढ़ी थी फेथ वाली, कि एक 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 और चीज़ होती है, इसको कहते हैं डर। जैसे क्या डर भी तुम्हारे को रोकता है वो करने से जो तुम करना चाहते हो? आई थिंक इसमें है ना, इसमें बहुत एग्जांपल्स दे रखे हैं जहाँ पे रूमी को अदर रिलीजियस लीडर्स चैलेंज करते हैं कि जो तुम पाथ ले रहे हो वो कन्वेंशन पाथ नहीं है, तुम क्यों इस तरह से कर रहे हो, दिस इज़ नॉट इन द रिटन टेक्स्ट एंड ऑल। उसका बहुत अपोजिशन होता है। ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है, जो वो डांस क्रिएट करता है, तुम्हारी जो फीलिंग है वो मतलब तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो सही नहीं है। लेकिन आई थिंक इसमें जो बताया गया है वो ये बताया है कि फेथ फेथ भी फियर से नहीं होता है, फेथ भी लव से होता है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि, और शैम्स भी उसे यही सिखाने की कोशिश करता है बार बार, या बताने की कोशिश करता है कि वॉट एवर यू डू, वॉट एवर, जो अगर वो पब में उसे जानबूझ के भेज रहा है या फिर है ना कुछ और काम करवा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अ, वो डर से ड्रिवन ना हो, वो उसका जो फेथ है वो लव से ड्रिवन हो। जैसे एक मूवी आई थी ना, आई थिंक थैंक गॉड या फिर ओ माई गॉड, उसमें एक लाइन थी लास्ट में, वो बोलता है कि दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज आर गॉड फियरिंग पीपल। कि तुम डर के बारे में भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि नहीं भैया, डर से तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुमको असली भक्ति से, असली प्रेम से मिलेगी, राइट।